कहाँ से हैं आप? अपने बारे में आप खुद ही बताइए। मैं निडाना हूँ जी। अच्छा। तो उम्र कितनी है आपकी? 18 साल। 18। अभी ट्वेल्थ पास किया है? जी। ट्वेल्थ में हुआ या पास किया? 12th में अब एग्जाम रह रही, 3 एग्जाम। अच्छा अच्छा, एग्जाम। 12th। तो ये शरीर बॉडी शेपिंग ऐसे बनाने का आपके अंदर विचार कैसे और कब आया? सर मेरे काका रेसलिंग करते थे, बचपन से ही थोड़ा बहुत रनिंग करवा लिया। हम्म, फिर अजमेर पहलवान ने यहाँ पर अखाड़े में भेज दिया, फिर अजमेर पहलवान ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाई। हम्म। उनने की देन है सर, अच्छा। जो भी उनने की जो साथ दिया, जो ये शरीर है बना रखा उसकी उस है सर। तो फिलहाल आप किस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं? रेसलिंग कराया था सर, तो आर्मी की तैयारी करना है। अच्छा। नहीं आया। ठीक। तो गिनीज में भी आपने कोशिश की है कि मेरा नाम जाए? तो एक बात मुझे आप बताइए, जैसे एक छोटे से गांव से आप निकले हैं और इतना बड़ा मुकाम हासिल करने की सोच रहे हैं, ये विचार, ये सपना आपके दिमाग में कैसे आया? जी बचपन से थोड़ा बहुत कुछ अलग करने की बात थी। अच्छा। मतलब थोड़ा ब्यों तो ठीक हो जाओ, घर क्या ने गना वो नहीं करना पड़े, हम्म, मेहनत नहीं करनी पड़े। हम्म। मैं कुछ घर क्या ने मतलब सहायता कर सकूं, मेरे तरफ तो जो बना है मेरे को वो कर सकूं मैं अपना। तो 1 मिनट में आप 133 पुशअप लगा देते? जी। ये रिकॉर्ड आपका? हाँ जी। ये आपका 133 का रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड तो 131 का दर्ज है जी, 33 तो मैंने लगाई थी। कहाँ हुआ था ये इवेंट? यहाँ पर ही खाड़े में ही करा था। यही आपके हाँ इसमें? जी। तो जिस हॉल में अभी हम बैठे हैं, ये पीछे जो सामान है, ये कैसे गांव वालों ने की मदद से या सरकार की तरफ से, कैसे? ये जिम का और मैट का तो ये सरकार की तरफ था, ये ओले वगैरह ये सारे गांव ने चंदा इकट्ठा करके गांव करे। ने इकट्ठे हाँ जी। करके बनाया? पहले वो तो छोटा हॉल था, उसमें कमरा था, उसमें किराया कर दी। हम्म। फिर ये हॉल बनाया गांव वाले ने, फिर ये मैट का और जिम का यो सीधा सरकार की तरफ से मिली। ओके। कितने बच्चे आप कितने एक साथ यहाँ प्रैक्टिस करते हैं पहलवान? 30-40 तो रेसलिंग के हो जाए, हम्म, 40-50 रनिंग के हो जाए, हम्म। और थोड़े बहुत वक्त जिम वगैरह के आ जाए, मतलब 100, करीबन 100 बड़ा प्रैक्टिस करें अच्छा। सवेरे शाम दोनों टाइम। तो स्कूल में भी आप किस तरह के इवेंट होते हैं? रनिंग वगैरह कर लिया है सर, स्कूल में थोड़ा बहुत कबड्डी का भी खेले थे, अच्छा। रेसलिंग का भी कर लिया है, ओके। थोड़े थोड़े सारे गेम। तो यहाँ फिर आपके कोच भी होंगे? जी अजमेर पहलवान है। अजमेर जी। हम्म। तो अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग कोच हैं? अजमेर पहलवान मतलब सारी चीज आगे करवा दे, कबड्डी की भी थोड़ी बहुत अच्छा। जानकारी है और रेसलिंग की भी, मतलब सारी चीजें दंड वगैरह का भी उसने रोज सवेरे 1500 दंड मरवा कर दे सभी बच्चे की, अच्छा। शाम में 1000-1500, मतलब उससे तो तैयारी सारी ओड़े हुई है। रनिंग वगैरह करवाते थे आधे घंटे, इसके ग्राउंड के जोर दे फास्ट लठ लेके पाछे आधे घंटे रनिंग करवा कर दे बढ़िया वाली। अच्छा, तो इस पहलवान का, अंकुश पहलवान का, कोई पहलवान और आइडल है? हरियाणा में बहुत सारे पहलवान हैं। सुशील किसको? सुशील कुमार है सुशील इधर। कुमार। तो जैसे सुशील ओलंपिक में गए, आपका भी जाने का सपना है किसी इवेंट में? एक तो सर मेन गोल तो आर्मी है, तो आर्मी के आर्मी। बाद जो रेसलिंग जो सुविधा मिलेगी तो आर्मी के बाद फिर रेसलिंग में वो तो करेंगे। एक बात बताइए, आर्मी में ही क्यों जाना चाहते हैं? और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। सर बचपन तो ये सपना था बस आर्मी में ही लगना, और किसी चीज की सोची को नहीं। तो वो सपना क्यों था? सपने का भी कोई रीजन होता है? बस देश की सेवा करनी है सर, और बचपन तो ये मतलब सिर्फ आर्मी का एक गोल बनाया था। यानी कि एक जुनून है देश के प्रति, देशभक्ति एक तरह की। ठीक। तो आर्मी में इसलिए जाना चाहते हैं। तो फिर अंकुश, इस शरीर को बढ़ाने के लिए आपका डाइट प्लान क्या है? क्या खाते हैं? कितने बजे उठते हैं? कितनी प्रैक्टिस करते हैं? सुबह 4:30 बजे उठा सर, हम्म, फिर आते ही खाड़े में आ जा, फ्रेश फ्रूश हो गए। हम्म, फिर 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे पहलवान छोड़ है। हम्म, फिर जाकर खा पी के मतलब केले वगैरह दूध दाद हम्म, दही वगैरह ये खा गए, फिर रेस्ट, थोड़ा घर का काम करवा दिया। फिर तो स्कूल, ये तो स्कूल की लॉकडाउन चल रहा है ना, स्कूल में जाकर फिर आते ही थोड़ा रेस्ट करके फिर खाड़े में, हम्म। फिर वही रूटीन शाम का भी खा पी के फिर सवेरे खाड़े में। तो क्या पहलवान फिल्में भी देखता है? पर फिल्म ना देखा था सर। अच्छा। तो पढ़ाई में भी कुछ कर रहे हो या फिर पहलवानी में ही आप? सर प्रैक्टिस करे बस, फिर पढ़ाई करना चाहिए ना करता, अच्छा। पढ़ाई बनती है नहीं। तो फिर आप बाहर जाओगे खेलने के लिए, तो आपको वहाँ इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो क्या पहलवान को इंग्लिश आती है? समझ में तो आओ सर, फिर बोलन थोड़ी बोलनी कम आओ, समझ में सारी आवे अच्छा। इंग्लिश। मैं तो समझ आती है, बोल नहीं सकते? इंग्लिश में 82 नंबर आए थे, अच्छा। इंग्लिश में 10वीं में, और चीजा में थोड़े कम थे। ठीक ठीक। तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा नंबर थे, बोलने में दिक्कत है?
समझ में ये सभी हरियाणवी गांव वाले लड़कों के लिए है प्रॉब्लम, ये मानते हैं ना आप? गांव वाले खातर यार इंग्लिश इंग्लिश का समझ में पल्ला पड़ना औखा है गांव वाला। अच्छा। समझे? तो सुशील की तरह आप बनना चाहते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग की कभी आपने सोची है कि वे जिस जिस तरह की ट्रेनिंग वो लोग करते हैं हम भी करें? तो अगर सोची है तो क्या मुसीबतें आपके सामने आई हैं? सर कोच तो बहुत बढ़िया है सर, फिर आड़े यार सुविधा भी आराम तो होने लग रही है। ई मैट आ गई, ई मैट आई है, जिम की सुविधा हो गई है, हॉल ईब तैयार है, एक साल 1.5 साल हो गया। थोड़ी पहले कम थी, वो एक कमरा था छोटा, उसके भीतर 5-7 बालक कर सकते थे, फिर बैठना आध दिन बैठना पड़ा था। और जिम वगैरह की क्या है, सुविधा 13 में हम तो सुविधा होने लग रही है। ये थोड़ी सुविधा की कमी है, और मशीन वगैरह और सुविधा को थोड़ा कोच बढ़िया है यहाँ पर। कभी ऐसा टाइम आया आपके साथ कि आपका कोई बहुत जरूरी काम है घर का और आपको प्रैक्टिस पे आना है, तो आपने वो काम छोड़ के आप प्रैक्टिस पे आए, कुछ ऐसा हुआ? सर पानी का कल परसों की बात है पानी देना था, वो पानी छोड़ के पानी का ओसरा था, मरापा भी दिया। फिर प्रैक्टिस करके टाइम भी देखना था उधर रनिंग का। फिर प्रैक्टिस करके बाद फिर सीधा खेत में गया था। तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिलता है आपको आपकी इस शौक के लिए? सर घर के तो बहुत घना स्पोर्ट्स है घर के। जब एक कीड़ा भी आओगा तो घर कोई ना खावे, मेरे खातर छोड़ते हैं, छोरा खा लेगा। तो आपके डाइट का स्पेशल ध्यान रखते हैं? तो स्कूल में आपको टीचर्स मिले होंगे, कोई ऐसे टीचर्स जिनको आप ऐसा लगता था जिनको आप रोल मॉडल मानते थे, जो आपकी मदद करते थे? जितेंद्र सर ये थे सर, वो हमेशा सपोर्ट कराया करते। आपके दोस्त? दोस्त भी सर सारे दोस्त, नवदीप हो गया, मंजीत हो गया, शेखर, सचिन वगैरह सारे, दीपक हो गया सर, कई दोस्त हैं सर, राहुल और भी अज्जी वगैरह घने दोस्त हैं सर। सारे हमेशा सपोर्ट, उदन वाले वीडियो बनाए सर, सारे ने चेयर अप कराया था। और वैसे भी हमेशा कहा करते मेहनत कर तू आगे, आप वो करेंगे। तो निडाना गांव आप खेल को लेकर कितना जागरूक है? खेल तो सर कुश्ती था, कुश्ती थोड़ा हाइप तो कम क्रेज हो रहा है, बालक थोड़े कम हो रहे हैं। पहले तो बहुत घने 200-250 बालक आया करते। ठीक ठीक। ये थोड़े पहलवान गुजरा था, राका पहलवान है, उनकी डेथ के बाद थोड़ा क्रेज कम हो गया था। ठीक बात। ना तो बहुत घने बालक आ रहे थे यहाँ। ये बार में चल रहा है क्रेज, आर्मी में ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। चलो, हमारे साथ अंकुश के फादर बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि अंकुश का डाइट प्लान क्या है और कितनी मुसीबतें उनके सामने आती हैं अंकुश के डाइट को पूरी करने में। तो सर, आपका नाम? अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार। हाँ जी। अशोक कुमार जी, आप महीने का कितना कमा लेते हैं? 22,000 तनख्वाह है जी मेरी। अच्छा। प्राइवेट फर्म में काम करूँ हूँ। और एक लड़की है बीएससी टॉपर, एमडीओ में, मतलब सेकंड पोजीशन है उसकी, उसके लिए भी करना पड़ा और इसके लिए भी, मतलब बड़ी मुश्किल है। तो अंकुश का महीने का डाइट में कितना खर्चा आपका आ जाता है, कैसे उसको मैनेज करते हैं आप? ये है, 2 भैंस है घर पर, दूध दाद का हो जाता, बाकी तो जो तनख्वाह बचती है लगभग उसी पे खर्च करना पड़ता, और तो कोई दूसरी रोजी रोटी है नहीं। तो उसका सुबह का पूरा रूटीन प्लान क्या है अंकुश का, सारा दिन का कैसे, कब उठता है, क्या कितने बजे क्या खाता है? सुबह वो 4 बजे करीब उठता है, फ्रेश होने के बाद 4:15 बजे लगभग तैयार होकर मतलब खाने के लिए चल पड़े। बादाम सुबह जैसे बादाम भिगोता है उसमें, एक मुट्ठी के करीब, और उसको मतलब रगड़ के वो है पहले, और दूध, दूध अब कम हो रहा है 2 महीने, मतलब मोल लेना पड़ रहा है। पहले तो भैंस खुद की थी, मतलब 2-2.5 महीने में ब्याऊंगी, ये बस को दिक्कत हो रही है, खाने पीने में काफी दिक्कत हो रही है। तो अंकुश क्या बनना चाहता है, उसका क्या सपना है? तो वैसे मिलिट्री मिलिट्री पुकारता है, मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। ये मैं देख रहा हूँ उसका, जब से मैं बल्कि दूसरे उसमें कर था, लेकिन इसकी इच्छा फौज में ही है, मिलिट्री में, फौज में जाना चाहता है। फौज में जाना चाहता तो पूरा उसको जुनून है, पूरा लगा हुआ है है, पूरा लगाओ मेहनत पूरा। बहुत मेहनती बच्चा है जी, शरीफ है, जी लाके मेहनत करे है, और बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ बढ़। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप आर्मी में जाएंगे और इसी तरह अपने शरीर को
और फिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एक नए उभरते पहलवान अंकुश, गांव निडाना है, जिला जींद और हरियाणा में। नमस्कार, मैं मंजीत गौतम।